गीता प्रेस में कल्याण पत्रिका में एक अंक निकला जिसका शीर्षक ही है भगवन नाम एवं प्रार्थना के चमत्कार। जो असंभव को संभव कर सके यह भगवान की कृपा है। भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ स ईश्वरः। जो सब करे वो भगवान करे, जो सब कर न सके वो भी भगवान करे, इसलिए भगवान को अकर्तुम भी कहते हैं। पर जो सब कर सकते हैं वो भगवान करे, जो सब नहीं कर सकते वो भी भगवान कर सकते हैं। और करने न करने से परे जो करने की सोच भी नहीं सकते वो भी भगवान कर सकते हैं, इसलिए भगवान को अन्यथा कर्तुम कहते हैं। भगवान सर्वसमर्थ है। तो जो किए से न हो वो भगवान की कृपा से हो, और उस कृपा को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। और प्रार्थना के लिए भी आपके निश्चल भाव के साथ साथ किसी महापुरुष की रसमयी वाणी का आश्रय लिया जाए तो सोने में सुगंध आ गई। आप और हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लेकिन भोग लगाते समय हम जो पद गाते हैं, श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रे पिया, उस पद में हम भक्तों का ही तो उदाहरण देते हैं। शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, भगवान आपने कितने भाव से खाए, बस हमारी भी दाल रोटी चावल सब्जी आप स्वीकार करो। क्यों कह रहे हैं हम भगवान से ये? क्योंकि दाल रोटी चावल सब्जी के भूखे नहीं है भगवान। भगवान भूखे है शबरी के जूठे बेर के पीछे के भाव के, सुदामा के तंदुल के पीछे के भाव के, विदुरानी के केले के छिलकों के पीछे के भाव के। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के, मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई से प्रेम के भगवान भूखे हैं। तो हम भगवान से दाल रोटी चावल सब्जी सामने निवेदन करके क्या कहते हैं? भगवान शबरी के जूठे बेर। तो भगवान आंख बंद करके शबरी का चिंतन करते हैं तो भगवान को याद आ जाता है शबरी ने कितने भाव से वो जूठे बेर एक एक बेर तोड़ती और उसको देखती कि ये मेरे ठाकुर को पसंद आएंगे कि नहीं, फिर चखती कहीं खट्टे तो नहीं है, मीठे लगते तो उसको डलिया में डालती कि आज मेरे राम आएंगे तो मैं उनको ये निवेदन करूंगी। हमारे गुजरात में संतों ने गाया शबरी के भाव को, मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झुपड़िए आओ मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया केरी हाम, मारी झुपड़िए आओ मारा राम। तो शबरी के भाव को संतों ने क्या गाया कह के कि शबरी रोज सुबह में उठती थी और सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा। जैसे सूर्योदय होता है ऐसे उसकी आशा का उदय होता था कि आज मेरे राम आएंगे। और जैसे ही सूरज ढलता था तो वैसे ही उनको निराशा मिलती थी, अरे आज भी नहीं आए। पर फिर उत्साह धारण करते, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आएंगे तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुरु वचनों पे ऐसा अटल विश्वास कि 80 बरस तक तपस्या करी और भगवान आए। तो 80 वर्षों तक भाव था, और कितना भाव बड़ा होगा और भगवान की भूख कितनी बड़ी होगी। तो शबरी का नाम लेके जब हम अपने दाल रोटी चावल सब्जी को भगवान के आगे निवेदन करते हैं तो भगवान आंख बंद करके शबरी के भाव का चिंतन करते हैं और हमारी दाल रोटी सब्जी खाते हैं। चाहे हमारे पास इतना ऊंचा भाव है चाहे नहीं है, फिर भी हमारी दाल रोटी सब्जी का भगवान भोग लगा लेते हैं। क्योंकि भगवान हमारी सब्जी का भोग नहीं लगा रहे, उसी शबरी के भाव का भोग लगा रहे हैं।